हेलो गाइज, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी यूके। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का इतिहास पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल कवर करेंगे। तो और कप मार्क्स वाले पोर्शन क्या होता है, ठीक है। इसमें जो कप मार्क्स वाला पोर्शन होगा हमारा, वो होगा उच्च पुरापाषाण युग, अपर पैथियोलिथिक एज इसमें आएगा। तो आइए बात करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन बने रहे और हम आगे को भी वीडियो बनाते रहें। तो बात करते हैं, उत्तराखंड का इतिहास दो चरणों में मिलता है। ठीक है, दो दो एज में मिलता है, दो काल चरणों में मिलता है, जिसमें है प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की हम बात करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल में हिमालय और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिनमें कुछ 10 लाख वर्ष पुराने भी हैं। ठीक है, जो 10 लाख वर्ष पुराने अवशेष हैं। तो एक हमारे इतिहासकार हैं डॉक्टर मदन मोहन जोशी जी। तो उनके अनुसार जो हमारा मानव इतिहास है, ठीक है, उत्तराखंड में जो मानव इतिहास है, हमारा मानव इतिहास है, वो है पाषाण युग से शुरू होता है। ठीक है, मानव मानव इतिहास। तो उसमें हम पाषाण युग को, ठीक है, पाषाण युग को हम तीन उसमें बांटेंगे, तीन ऐतिहासिक उसमें बांटेंगे। तो निम्न पुरापाषाण युग, ठीक है, निम्न पुरापाषाण युग को हम बोलते हैं लोअर पैलियोथिक एज। ठीक है, लोअर पैथियोलिक एज बोलते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, अब उत्तराखंड में उपकरण इसके मिले हैं निम्न पुरापाषाण युग के मिले हैं। ठीक है, तो ये मिले हैं कालसी यमुना नदी के किनारे। ठीक है, चक्राता में पड़ती है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और श्रीनगर के समीप अलकनंदा नदी के किनारे मिले हैं। पश्चिमी रामगंगा घाटी, अल्मोड़ा व खुटानी नाला नैनीताल में मिले हैं। 1 लाख वर्ष पुराना जो खुटानी नाला का अवशेष है, वो 1 लाख वर्ष पुराना अवशेष है। ठीक है, इनमें से जो इनकी खोज डॉक्टर केपी नौटियाल ने, जो कालसी और श्रीनगर अलकनंदा वाला जो करा है, डॉक्टर केपी नौटियाल ने करा है। श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे वाला अवशेष जो मिला है, पश्चिमी रामगंगा घाटी और अल्मोड़ा खुटानी नाला, डॉक्टर यशोधर मटपाल के द्वारा इनकी खोज की गई है। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण युग, मिडिल पैलियोथिक एज। ठीक है, कि डॉक्टर केपी नौटियाल ने जो दावा किया है इसके बारे में कि इसके उपकरण श्रीनगर के पास, श्रीनगर गढ़वाल में मिले हैं। ठीक है, उच्च पुरापाषाण युग, अपर पैलियोथिक एज, उसमें कप मार्क्स वगैरह आते हैं इसमें। ठीक है, कप मार्क्स वगैरह। अब इसमें हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो शैलाश्रय मिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जो शैलाश्रय मिले हैं, यानी कि गुफाएं शैलाश्रय, ठीक है, शैलाश्रय गुफाएं, उड्यार आदि मिले हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा जनपद और चमोली जनपद में हमें उत्तराखंड में शैलाश्रय मिले हैं। फिर उत्तरकाशी में भी कुछ एक हैं, थोड़ा पौड़ी गढ़वाल में भी एक आध हैं, लेकिन जो ज़्यादा हैं और प्रथम जो मिला वो अल्मोड़ा में मिला और चमोली में मिले। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। तो सन 1968 में, ठीक है, सन 1968 में अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी जो है, सुयाल नदी के किनारे स्थित उत्तराखंड में प्रथम शैलाश्रय, प्रेंटेड रॉक शेल्टर्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है, शैलाश्रय या गुफा को, जो लाखू उड्यार के नाम से प्रसिद्ध है, कि शैलाश्रय प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की खोज की गई थी। ठीक है, 1968 में अल्मोड़ा जनपद, सुयाल नदी के किनारे, ठीक है, और उत्तराखंड का प्रथम शैलाश्रय मिला था। और इन्हें क्या बोलते हैं? प्रिंटेड रॉक शेल्टर से भी बोलते हैं। और कौन था? ये थे लाखू उड्यार के नाम से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, जो इसके खोजकर्ता थे डॉक्टर MP जोशी जी थे। ठीक है, डॉक्टर MP जोशी जी इसके खोजकर्ता लाखू उड्यार के। तो उक्त के उपरांत अल्मोड़ा में फड़कानौली, ठीक है, अल्मोड़ा में और कौन कौन से मिले हैं? फड़कानौली, फलसीमा, लेथा, पेटसाल, कालामटी, मल्ला पैनाली में शैलाश्रय मिले हैं। ठीक है, और ये सभी जो शैलाश्रय हैं कालामाटी डीनापानी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है किस पर्वत श्रृंखला में है, तो हम बोलेंगे कि कालामाटी डीनापानी पर्वत श्रृंखला के पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पर केंद्रित है। यानी कि कालामाटी और डीनापानी जो शैलाश्रय मतलब पर्वत श्रेणी है, उसमें ही सारे शैलाश्रय उसके आसपास ही 15 किलोमीटर के एरिया में हैं। ठीक है,
इसके बाद गढ़वाल हिमालय से प्राप्त जो शैलाश्रय हैं वो हैं, गढ़वाल हिमालय से प्राप्त शैलाश्रय जो गुफाएं आदि हैं वो हैं गोरखा गुफा, ठीक है। गोरखा गुफा जो है अलकनंदा चमोली में स्थित है, और जो किमनी ग्राम है पिंडारी घाटी में स्थित है, ठीक है। बागेश्वर और वैसे पिंडारी जो ग्लेशियर है वो बागेश्वर में पड़ता है, लेकिन कुछ मतलब लगता कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर बनाता है, तो किमनी ग्राम जो है चमोली में ही पड़ता है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे लाखू उड्यार, ठीक है। लाखू उड्यार यानी कि लाखू गुफा, शैलाश्रय के बाद हम बात करते हैं लाखू गुफा, ठीक है। लाखू उड्यार, इनकी विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। तो लाखू का मतलब है लाख, ठीक है, और उड्यार का मतलब है गुफा, ठीक है। उड्यार बोलते हैं पहाड़ी में, तो उड्यार का मतलब है गुफा। तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर 20 किलोमीटर दूरी पर अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लाखू उड्यार, ठीक है। लाखू गुफा का जो चित्र है धुंधले दिखाई देते हैं। इसका जो रंग है सफ़ेद रंग, गेरू, गुलाबी और काले रंग के हैं। अंदर जो पेंटिंग करी है, ठीक है, उन पे, और मुख्य विषय इसका जो है सामूहिक नृत्य है, ठीक है। इसके बाद जो नर्तक मंडली में जो दिखाए गए हैं 34 आदमी दिखाए गए हैं। 34 आदमी पहले वाले चित्र में दिखाए गए हैं और 28 आदमी दूसरे वाले चित्र में दिखाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तर की ओर 6 मनुष्यों को जानवरों का पीछा करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। लाखू उड्यार में ही 6 मनुष्यों को जानवरों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। रेखा व बिंदु व ज्यामितीय चित्रण और दैनिक जीवन के दृश्य देखने को मिलते हैं, और जो भी, ठीक है, दैनिक जीवन के जैसे पशुओं को चराना इत्यादि वगैरह, दैनिक जीवन के रेखा बिंदु चित्र और ज्यामितीय चित्र मिलते हैं, हमें दैनिक जीवन के दृश्य मिलते हैं। और इनकी खोज 1968 में हुई थी, मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर MP जोशी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। हमारा लाखू उड्यार कंप्लीट होता है, इसमें इतना ही आता है। तो इससे बात करते हैं फड़कानौली चुंगी। फड़कानौली चुंगी भी इसमें मिले हैं हमें 3 शैलाश्रय मिले हैं। चित्र अवशेष विद्यमान हैं, अब ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत कम दिखते हैं वो। तो पहले शैलाश्रय की छत नागराज के फन की भांति है। 3 में से पहले की जो है शैलाश्रय जो है उसमें जो छत है वो नागराज के फन की भांति है, ठीक है, नाग के फन की भांति है। और इसमें 20 चित्रों का संयोजन किया गया है दीवार पे। पहले शैलाश्रय में फड़कानौली में कितने 20 चित्रों का संयोजन किया गया है। 3 शैलाश्रय मिले हैं फड़कानौली में। दूसरे शैलाश्रय में 10 चित्र मिले हैं, और तीसरा सुयाल नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। सुयाल नदी के तट पर स्थित है तीसरा फड़कानौली का। फड़कानौली के शैलाश्रय 1985 में, ठीक है, 1985 में, तथा पेटसाल के शैलाश्रय, ठीक है, पेटसाल के शैलाश्रय की खोज 1989 यानी कि 1989 में डॉक्टर यशोधर मटपाल के द्वारा खोजे गए थे, ठीक है। गुफा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ NH से, जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का हाईवे है, 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व में सड़क के बाईं ओर लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद आता है पेटसाल जो है, पेटसाल की खोज तो यशोधर मटपाल ने ही करी थी, 1989 में करी थी, ठीक है। पेटसाल से दिशा की पश्चिमी ओर, पेटसाल गांव है तो उससे दिशा के पश्चिमी ओर 8 मीटर गहरा, 6 मीटर ऊंचा और 4 मीटर छत बाहर की तरफ निकली है उस उड्यार की। तो पूर्व में 3.1 मीटर गहरी, ऊंचाई पर 4 मीटर और 2 मीटर छत है इसकी, ठीक है। दूसरा जो है तो पेटसाल की फलसीमा जो शैलाश्रय है मिला है, चट्टानों पर चित्र आंके गए हैं यहाँ पे, ठीक है, चट्टानों पर चित्र आंके गए हैं। फलसीमा अल्मोड़ा में ही है, ठीक है, नज़दीक है बहुत ही। और यहाँ पर 2 कप मार्क्स मिले हैं, फलसीमा से मिले हैं 2 कप मार्क्स, ठीक है। कप मार्क्स क्या हैं? कप मार्क्स एक ओखली टाइप की होती है पत्थर पे, गहरी जो बहुत पुरानी है, ठीक है, 10 लाख वर्ष पुरानी बताते हैं। उच्च पुरापाषाण युग की, अपर पैथियोलिक एज की बताई जाती है कप मार्क्स, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो लेथाप की हम बात करें तो 3 शैलाश्रय में प्राचीन चित्र मिले हैं, ठीक है, 3 शैलाश्रय मिले हैं, उसमें प्राचीन चित्र मिले हैं। लेथाप भी अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। अब बात आती है गढ़वाल की। गढ़वाल में ग्वारखा गुफा चमोली, ठीक है। गढ़वाल में सबसे पहले अवशेष जो मिले हैं ग्वारखा गुफा में ही मिले हैं, गांव डुंगरी, ठीक है, गांव डुंगरी में मिले हैं। ग्वारखा गुफा कहाँ पे है? गांव डुंगरी में है। इसके जो खोज करता है गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश भट्ट हैं, के, ठीक है।
डॉक्टर राकेश भट्ट हैं ग्वारखा गुफा के खोजकर्ता। और इसमें पीले रंग के धारीदार जो चट्टान हैं, गुलाबी लाल रंग के चित्र अंकित हैं। इसमें कितनी 41 यानी कि 41 आकृतियां इसमें बनी हैं ग्वारखा गुफा चमोली में, ठीक है, जिनमें से 30 मानव की हैं, ठीक है, 3 पुरुष और 8 पशुओं, 33 मानवों की और 8 पशुओं की चित्र मिले हैं ग्वारखा गुफा चमोली से, ठीक है। मनुष्यों को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है। बकरीनुमा जानवरों की छाया चित्र काफ़ी प्राकृतिक बने हैं वहाँ पे। मुख्य विषय जो था उसमें, इस गुफा का जो मुख्य विषय चित्रकारिता का जो है, पशुओं को हांका देकर घेरना, ठीक है, पशुओं को हांका देकर घेरना मारने के लिए, ठीक है। और ग्वारखा गुफा का जो अधिकांश भाग अभी टूट चुका है वर्तमान में, और बद्रीनाथ चमोली में ही क्या क्या हैं, गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और सकंद गुफाएं स्थित हैं बद्रीनाथ चमोली, बद्रीनाथ मार्ग पे, ठीक है, चमोली में ही स्थित हैं ये सारी गुफाएं। किमनी गांव चमोली में, जो किमनी गांव चमोली से जो मिला है, श्वेत रंग के चित्रित एवं शैलाश्रय मिले हैं जो धुंधले रंग के हैं अभी, ठीक है। उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे के हुडली गांव से भी मिले हैं 5 किलोमीटर दक्षिण में यमुना घाटी के काले रंग का आलेख जो मिट चुका है अभी, ठीक है, वो गुफा चित्र मिला है उत्तरकाशी पुरोला कस्बे के हुडली गांव से, ठीक है। इसके बाद आता है डॉक्टर यशोधर मठपाल के अनुसार। वो डॉक्टर यशोधर मठपाल जी क्या कहते हैं कि 2100 से 14 वर्ष के पुराने वह जो है कि शंख लिपि है एक, ठीक है, जो अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं है, पढ़ने में नहीं आ पाई है शंख लिपि, ठीक है। मुख्य विषय इसका क्या है, किमनी का, तो किमनी गुफा का तो नृत्यरत मानव तथा पशु हैं इसमें, ठीक है, नृत्यरत मानव और पशु हैं। पौड़ी गढ़वाल के झंगरौली व तथा ब्रह्मडुंगी से भी गुफा चित्र का पता मिला है, ठीक है, इनमें खाली पता ही मिला है, ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद धातु युग की बात करते हैं, ठीक है, धातु युग की बात करते हैं। धातु युग आता है, धातु युग में अल्मोड़ा जिले से प्राप्त मानव आकृतियाँ मिली हैं, ठीक है, मानव की आकृतियाँ अल्मोड़ा जिले से मिली हैं। बनकोट पिथौरागढ़, ठीक है, बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं 1999 में, ठीक है, 1999 में नैनीपातल पड़ता है पिथौरागढ़ से ऊपर, तो वहाँ से 5 मानव आकृतियाँ मिली हैं, ठीक है, नैनीपातल पिथौरागढ़ से। अब कप मार्क्स की बात करते हैं। कप मार्क्स हमारे उच्च पुरापाषाण युग में आते हैं। तो मध्य हिमालय में महापाषाण कालीन जो अवशेष डॉक्टर यशोधर मठपाल और डॉक्टर BM खंडूरी, डॉक्टर MP जोशी ने खोजे थे, ठीक है, इनके कप मार्क्स आदि इन्होंने खोजे थे। ओखली यानी कि ओखली बोलते हैं कप मार्क्स, ओखली गांव गरू में होती है, तो ओखली पत्थर में एक छोटी गड्ढा टाइप का होता है, तो नेचुरल इन्होंने पहले कार्य करते होंगे तो उन्होंने कप मार्क्स बनाए थे, इन्हें हम कप मार्क्स बोल देते हैं ओखली। मर्दभांड, ठीक है, सवाधान यानी कि ब्यूरियल्स, शिष्ट, दीर्घसम यानी कि जो मैनहीर खंबे की भांति के अनगढ़े ऊंचे पत्थर, ठीक है, वो किले टाइप के हैं। तो चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट के निकट दक्षिण में महास्म संस्कृति यानी कि मेगालिथिक कल्चर के बारे में समांतर पंक्तियों में कप मार्क्स खुदे हैं वहाँ पे, ठीक है। जो 73, ठीक है, 73 कप मार्क्स पश्चिमी रामगंगा घाटी स्थित नौलाग्राम में मिले हैं। 73 इनकी खोज करी थी डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा खोज की गई इनकी 73 कप मार्क्स की, जो रामगंगा घाटी में मिले हैं नौलाग्राम में, ठीक है। नौगांव, मुनिया की ढाई, जोयोग्राम, मैनहीर मिले हैं जो खंबे टाइप के पत्थर के ही गड़े रहते हैं, वो वहाँ मिले हैं, ठीक है। खेखन, जसकोट, देवीधुरा में कप मार्क्स मिले हैं, डॉक्टर जोशी ने खोजे हैं ये, ठीक है। डॉक्टर यशवंत कटोच ने गोपेश्वर के समीप स्थित पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स खोजे हैं, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर यशवंत कटोच के अनुसार हरिद्वार जनपद के जो बहादुराबाद नहर खुदाई हुई थी जब 1951 में, 1951 में, तो उसमें ताम्र उपकरण और गैरिक महंड मिले थे। ऑर्किड कलर्ड वेव यानी कि रंगीन गैरिक महंड मिले थे। बर्तन के सदृश मृद महंड भी प्राप्त हुए थे, ठीक है। कलर्ड जो बर्तन प्राप्त हुए हैं 1951 में खुदाई में, कहाँ पे, बहादुराबाद, डॉक्टर यशवंत कटोच के अनुसार, ठीक है। बहादुराबाद हरिद्वार जनपद में पड़ती है। तो इसमें इस स्थान पर 1953 में, ठीक है, 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन किया था, ठीक है, बाद में उसके बाद मिलने के बाद, ठीक है। कालसी से ताम्रपत्र भी मिले हैं, ठीक है, कालसी चक्राता से ताम्रपत्र मिले हैं। अब आती है मलारी चमोली, ठीक है,
1956 में इसके खोजकर्ता डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी हैं, ठीक है। काले शिव प्रसाद डबराल जी को बोलते हैं चारण भी बोलते हैं, क्योंकि वो घुमंतु थे। उनका एक नाम क्या है, चारण, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, चारण, ठीक है। 1956 में उन्होंने मलारी चमोली की खोज की थी। काले एवं धूसर रंग के चित्र जो मिले हैं मृदभांड जो टोंडी एवं हत्तेयुक्त हैं, ठीक है, टोंडी है एवं हत्तेयुक्त हैं बर्तन, और एवं जो स्वर्ण मुखौटा मिला है एक 5.2 किलो का मलारी गांव चमोली से, और 10 किलो की भित्तिका जो पात्रों के साथ एक कांसे का कटोरा भी मिला है यहाँ पे मलारी चमोली में, ठीक है। लौह उपकरणों की बात करें तो लौह उपकरण मानव व मानव जो पशु कंकाल मिले हैं यहाँ पे। डॉक्टर BM खंडूरी के अनुसार पहाड़ को काटकर गुफा के अंदर समाधानों का निर्माण किया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसकी खोज गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी, ठीक है। किमनी गांव, किमनी की, ठीक है, किमनी गुफा चमोली में है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं महापाषाणीय सभ्यता। महापाषाणीय सभ्यता जो थी नौला जैनल यानी कि नौला जैनल के जो हैं वो है डॉक्टर यशोधर मठपाल, रामगंगा घाटी, सानला तथा बसेड़ी ग्राम, ठीक है। अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा में पड़ता है, ये महापाषाणीय सभ्यता के स्थान हैं। 2 प्रकार के यहाँ पे समाधान मिले हैं, ठीक है। शव को रखने वाले जो समाधान हुए, शव को रखने वाले जिनकी खोज गढ़वाल विश्वविद्यालय ने करी थी, ठीक है, रामगंगा घाटी के में। तो यहाँ एक तो शिष्ट प्रकार का मिला है और दूसरा अर्ण बरियल करके, तो ये मिले हैं, ठीक है, 2 प्रकार के। तो गाइज कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के बारे में ही, और भी बेटर करने के लिए, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे ऑनलाइन स्टडी यूके में, जिसमें हम करंट अफेयर वगैरह अपडेट करते हैं, और टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी यूके करके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।